तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि महिला नसबंदी क्या होता है और ये क्यों करवाया जाता है और ये कैसे करते हैं और ये जैसे कि किस लिए करवाया जाता है और क्या महिला नसबंदी के बाद पीरियड्स आना बंद हो जाता है या सेक्स पावर कम होता है। जितना भी आपके मन में डाउट होगा मैं आपको बताऊंगा। क्या महिला नसबंदी कराने से नुकसान भी होता है, क्या महिला नसबंदी कराने के बाद बच्चा पैदा हो सकता है, यानी सारी चीज़ों को हम आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पता है कि ये जनन का टॉपिक है और जिसको इंग्लिश में रिप्रोडक्शन कहते हैं। ये मेरा चैनल का नाम है रविकांत स्टडी प्लस। ये बायोलॉजी क्लास 25, ये जैसे कि आज बायोलॉजी क्लास 26 है। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो है ना महिला नसबंदी, ये एक सर्जिकल विधि है। ये डॉक्टर के द्वारा ऑपरेशन से किया जाता है। ओके, तो चलिए हम देखते हैं। चलिए महिला नसबंदी। ओके, देखिए क्या होता है। महिला नसबंदी के बारे में बात करें तो यह तरीका बहुत आसान और सुरक्षित है। अगर महिला नसबंदी के बारे में बात किया जाए तो ये जो तरीका है ना वो बहुत ही सरल और बहुत ही सुरक्षित है। नसबंदी के दौरान फैलोपियन ट्यूब को काट दिया जाता है या फिर उसे बंद कर दिया जाता है। देखिए महिला नसबंदी में क्या होता है, जो फैलोपियन ट्यूब होता है उसे काट कर बांध दिया जाता है या उसको बंद कर दिया जाता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, इसको देखिएगा। ये जो है ना, ये महिला का जनन अंग है। ये योनि है जो 7 से 10 सेंटीमीटर होता है लंबा, जिसमें पुरुष सेक्स करते हैं। फिर देखिए यहाँ पर क्या है, अंडाशय है जहाँ से अंडा निकलता है। स्त्री का अंडा निकलता है, जिससे अंडा निकलने पर परिपक्व होकर निकलता है। जब पुरुष सेक्स करता है तब बच्चा पैदा होता है। और ये जो है ना, ये फैलोपियन ट्यूब है। अंडाशय 2 जगह है, अंडाशय 2 है तो फैलोपियन ट्यूब भी 2 होगा। ये 2 अंडाशय है तो यहाँ पर भी फैलोपियन ट्यूब और यहाँ पर भी फैलोपियन ट्यूब। तो इस वीडियो में देखिएगा, यहाँ से काट कर बांध दिया गया है। देखिए यहाँ पर काट के बांध दिया गया है। अब मान लीजिए कि काट के बांध दिया जाएगा तो ये जो है ना, ये अंडा से, यहाँ से अंडा निकलता है और यहाँ से अंडा निकलता है। तो यहाँ से जब अंडा निकलता है तो ये तो अब यहाँ पर यहीं पर आके रुक जाएगा। ठीक, अब यहाँ से मान लीजिए कि पुरुष सेक्स करता है यानी संभोग बनाता है तो पुरुष के लिंग से वीर्य स्खलित होंगे, यानी कि वीर्य निकलेगा। तो वीर्य में शुक्राणु होता है तो ये वीर्य जाएगा और तेजी से ये अंडा के पास जाने का कोशिश करेगा। तो जाएगा तो यहीं रुक जाएगा और अंडा यहीं रुक जाएगा। अंडा तो बाहर आएगा ना, अंडा नहीं आएगा तो निषेचित नहीं होगा तो बच्चे नहीं होंगे। देखिए एक और इमेज है, इसमें हम बताते हैं। इसको देखिए, ये देखिए ये अंडाशय है, यहाँ पर अंडे हैं। देखिए अंडा है, यहाँ पर अंडा है ना, अंडा 3 गो आपको दिख रहा होगा, ये अंडा है। ठीक, अब अंडा जब परिपक्व होता है तो यहाँ से निकल कर यहाँ पर आ गया है। देखिए गोल टाइप का यहाँ पर अंडा है। ठीक, आ गया। अब ये परिपक्व हो गया। अगर कोई इस परिपक्व हो जाता है, अंडा जब निकलता है बाहर, अगर कोई पुरुष सेक्स कर देगा तो वो निषेचित हो जाएगा। ठीक तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से अंडा निकला और यहाँ पर आ गया और यहाँ पर देखिए नसबंदी किया हुआ है, यानी यहाँ पर काट कर बांधा गया है। ठीक, देख रहे हैं ना, बांधा गया है, यहाँ पर बांधा गया है। तो ये जब बाहर निकला तो यहीं पर अंडा आकर रुक गया और ये पुरुष जब सेक्स किया तो उससे स्पर्म निकला, वीर्य निकला। वीर्य में स्पर्म होता है, शुक्राणु होता है। तो ये अंडा को खोजेगा, तो ये अंडा को खोजते हुए गया और यहाँ गया या यहाँ गया तो अंडा जो था वहाँ पर बांध दिया गया था। तो बांध दिया तो यहीं पर रुकल है। फिर इधर से भी बांध दिया गया, इधर से भी बांध दिया, तो अंडा ये पार्टी रह गया और शुक्राणु ये पार्टी रह गया। तो ये अंडा शुक्राणु मिला नहीं तो निषेचित नहीं होगा, और निषेचित नहीं होगा तो बच्चे नहीं होंगे, भ्रूण का भी भ्रूण नहीं बनेगा। तो भ्रूण कब होता है, बच्चा कब बनता है, जब ये जो अंडा है, अंडा और ये शुक्राणु आपस में जब मिलता है। अब देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि हर समय अंडा नहीं निकलता है,
पीरियड के 14वां दिन अंडा निकलता है। तो अंडा निकलता है तो अगर उस दिन कोई व्यक्ति संबंध बनाता है, सेक्स करता है, तो उसके पुरुष के लिंग से जैसे कि वीर्य निकलेगा। तो वीर्य निकलेगा जिसमें शुक्राणु होता है। तो शुक्राणु अंडा के खोजेगा, अंडा के खोजता है कि किधर है अंडा। तो ये खोजते खोजते चाहे उसको 30 मिनट लगे, चाहे 45 मिनट लगे, चाहे 1 दिन लगे, वो खोजने लगता है। इस तरह से होता है शुक्राणु खोज अंडा को। तो अंडा के खोजेगा तो यहाँ पर बांध के ये पार्टी है, ये तो यहाँ जाएगा नहीं अंडा। और ये जो है शुक्राणु ये बांधा हुआ है, तो ये तो यही पार्टी रह जाएगा और ये दोनों मिलेगा नहीं, इसीलिए बच्चे का विकास नहीं होगा। ठीक है, यानी भ्रूण नहीं बनेगा, निषेचित नहीं होगा तो बच्चे नहीं होंगे। तो ये नसबंदी जो फॉलोपियन ट्यूब है उसको काट कर बांध दिया जाता है। समझ में आ रहा है ना? इसको देखिए यहाँ पर बांध दिया गया है। ठीक, तो शुक्राणु और अंडा नहीं मिलेगा, इससे बच्चे नहीं होंगे। आगे पढ़ते हैं। फिर देखिएगा, नसबंदी के दौरान फैलोपियन ट्यूब को काट दिया जाता है और उसे बंद कर दिया जाता है, जिसके चलते महिला के अंडाशय में बनने वाले अंडा उसके गर्भाशय तक नहीं पहुंच पाता है। देखिए, महिला के अंडाशय में बोल रहा है कि महिला के अंडाशय में बनने वाला अंडा महिला के गर्भाशय यानी यहाँ पर नहीं पहुँच पाता है। ठीक, यहाँ पर क्या नहीं पहुँच पाता है, यहाँ पर नहीं, गर्भाशय में नहीं पहुँच पाता है। तो गर्भाशय में जब अंडा पहुँचेगा तब ना इधर से शुक्राणु आएगा, तब मिलेगा अंडा से। तो इसे नहीं पहुँच पाता है, तो इसलिए बच्चे नहीं हो पाते हैं। तो नहीं पहुँच पाता है। ठीक, ये पहुँच रहा है, देखिए तो यहीं पर रुक जा रहा है, गर्भाशय तक आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। ठीक, चलिए ठीक, नहीं आ पाता है जिससे बच्चे नहीं होते हैं। ठीक, तो अंडा उसके गर्भाशय तक नहीं पहुंच पाता है। ठीक ना, इसीलिए बच्चे का निर्माण नहीं होता है। तो अब आपके मन में डाउट होगा कि नसबंदी, महिला नसबंदी कराने से क्या फिर दोबारा बच्चा हो सकता है कि नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो अंडे का निषेचन नहीं होगा तो वो बच्चा भी नहीं होगा। क्या सेक्स पावर में भी कमी आ जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। महिला नसबंदी कराने से सेक्स पावर में कमी नहीं आता है। क्या पीरियड्स आना बंद हो जाता है? नहीं, पीरियड्स भी आपको सही समय पर आते रहेगा। ठीक, और क्या इससे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है? तो कुछ महीनों तक आपको प्रॉब्लम होगा, भारी नहीं उठाना पड़ता है ज़्यादा, और आपको कम से कम नसबंदी के बाद 6 महीना या 1 साल सेक्स नहीं किया जाता है। हालांकि 15 दिन डॉक्टर, 1 महीना, 3 महीना के बाद, लेकिन ये डॉक्टर से आप जान लीजिएगा कितना दिन बाद सेक्स किया जाता है। ठीक, और जैसे कि ये सारी चीज़ें नहीं होती है और नसबंदी कराने के बाद बच्चे भी पैदा नहीं होते। अब देखेंगे, वही महिला नसबंदी के बारे में सुनकर कई लोगों के मन में सवाल आता है कि इससे करवाने से, माने नसबंदी कराने से नुकसान है? इसको करवाने के बाद कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है। ये जो नसबंदी है उसको कराने के बाद दिक्कत का सामना नहीं होता है। तो मैं आपको इस वीडियो में सारी चीज़ बना दिया कि क्यों नसबंदी होता है। तो नसबंदी इसलिए होता है क्योंकि अगर कोई बेबी प्लान, अगर मान लें कि उसको 2 ही बच्चा रखना है और आगे नहीं रखना चाहता है, तो वो इसीलिए नसबंदी कराता है। ठीक, अगर PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा।